देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये जानने के बाद कि माँ तुम इस घर में आई होगी, मुझे ये घर और भी अच्छा लगने लग गया है, जैसे इस घर में मेरा कुछ अपना हिस्सा हो। तुम भी इस आंगन से गुजरी होगी ना? इन सीढ़ियों पर भी चढ़ी होगी ना? माँ, तुम कहती थी ना कि मरने के बाद भी तुम मुझे आसमान से देखोगी। तो देखो, तुम्हें देखकर थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम्हारा बेटा अजनबियों के बीच नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पहली बार मैंने इस घर को ठीक से देखा है। आज बहुत दिनों बाद मेरा खुलकर हंसने का मन कर रहा है। इस घर में चारों तरफ आपको महसूस करने का मन कर रहा है, आपको गले लगाने का मन कर रहा है। खुशी खुश खुशी खुश, खुशी खुश खुशी खुश, चले जीवन की गाड़ी, खुशी खुश खुशी खुश। बीते दिन कैसे भी चाहे, रात को चंदा आएगा, देख के मोही सूरत उसकी, तेरा मन खिल जाएगा। क्या बात है कृष्णा, बहुत खुश हो? इतने खुश हो कि खुशी में सारे फूल गिरा दिए। सॉरी सारे फूल गिरा दिए। कोई बात नहीं, हमें भी तो बताओ क्यों हो इतने खुश? प्रॉमिस करो तुम यशोदा मैडम और सर जी को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, नहीं तो फिर उनका सरप्राइज बेकार हो जाएगा ना। कोई भी बात नहीं है सर जी। नहीं, कोई तो बात होगी खुशी की, बता दो कृष्णा, हम भी खुश हो लेंगे इसी बहाने। कोई भी बात नहीं है सर जी, बस अच्छा लग रहा था इसलिए। हाँ तो अच्छा लगने का कोई कारण होगा, पक्का कोई बात नहीं है ना? नहीं सर जी, पक्का कोई भी बात नहीं है। मन तो कर रहा है कि सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूं, मैंने मेम साहब से प्रॉमिस किया, नहीं बता सकता। पापा देखो, ये हमारी ड्रेस है, अच्छी है ना? बहुत सुंदर है। पापा हम पार्टी के लिए तैयार होने जा रहे हैं। ठीक है। कृष्णा को भी तो तैयार होना होगा। माला को परफ्यूम का बहुत शौक था, हो सकता है कृष्णा को भी हो। मैं एक काम करता हूँ, कृष्णा को कह देता हूँ कि कपड़े पहनकर तैयार होकर मेरे रूम में आ जाए और अपनी पसंद का परफ्यूम लगा ले। मुझसे तो पार्टी के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा है। जल्दी से शाम हो और कामिनी मैम साहब सबको गिफ्ट दे, सब कितना खुश हो जाएंगे ना। और उन्होंने तो कहा है कि वो पार्टी के सरप्राइज के लिए सेटिंग करेंगी। अब तो वो सब तभी होगा ना जब मैम साहब आएंगी। कृष्णा, क्या गिफ्ट देने वाली है कामनी जी मुझे? वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, वो आपको एक सरप्राइज देने वाली है। और अगर मैंने आपको बता दिया, उनका वो सरप्राइज खराब हो जाएगा ना। कृष्णा, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि कामनी जिज्जी मुझे क्या सरप्राइज देने वाली है, बताओ मुझे। सर जी, मैं कामिनी मैम साहब को दिया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। मेरे बाप ने मेरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ा था, और मुझे कामिनी मैम साहब के साथ वही काम नहीं करना। मुझे अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना। सॉरी सर जी।
भाई बोलो। क्या गिफ्ट देने वाली हो मुझे आप? भाई सरप्राइज गिफ्ट है, अगर अभी से बता दिया तो फिर काहे का सरप्राइज? हाँ देखो अभी पार्टी तो शुरू होने वाली है ना, तब पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारा क्या गिफ्ट है। ठीक से करो ना। वो अरे तुम्हारे जीजा जी जो है ना, हमारी साड़ी की प्लेट भी ठीक से नहीं बना पाते हैं। जी एक बात याद रखना, यशोदा जी की वजह से दोबारा आप इस घर में आ रही हो। अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी सी अगर शर्म हो ना तो वो रख लेना। तमाशा तो आज हो करके रहेगा, गलती चाहे किसी की भी हो, सजा सबको मिलेगी। चिच्ची पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसलिए नजर रखनी होगी। गलती मैंने की है तो सजा भी मैं भुगतूंगा, प्रायश्चित भी मैं करूंगा। इनको कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा। आज की पार्टी के बाद तो इस घर में मेरे लिए सब कुछ बदल ही जाएगा। ले आए? रुको, बांधने के लिए रस्सियां लेके जाना नीचे, मैं भी लेके आया। हाँ मम्मी सच्ची तो कह रहे हैं। अरे पार्टी करने की क्या जरूरत थी इनको? अब तुम ही बताओ, गलत कहा क्या हमने? 4 पैसे है नहीं पर खर्च इनको लाखों करने हैं। अरे एनिवर्सरी है, किसी की शादी थोड़ी ना हो रही है। क्या जरूरत है एनिवर्सरी की पार्टी करने की? लाखों रुपए फूक रहे हैं। और ये अरविंद दुकान में सामान डालने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए रोते रहते। अब इनके पास पैसे कहाँ से आए? और आपको पता है अशोक भैया के पास भी ना आजकल पैसे वैसे नहीं है, उनका काम वाम बहुत कम चल रहा है। अरे नहीं मम्मी, बाबूजी क्या बोलेंगे? उनकी जेब थोड़ी ना ढीली हो रही है। नहीं, यहाँ पे ना सब लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि अशोक भैया और यशोदा भाभी की पार्टी के अलावा ना और कोई दूसरा काम ही नहीं है। नहीं मम्मी दिल जल रहा है हमारा। ऊपर से ये हमारे पति के पैसों पर नाचे जा रहे हैं तो दिल तो दुखेगा ही ना। क्या करें, अब दिखावा तो करना पड़ता है हमें, पर अंदर से ना सच्ची बताएं बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। हाँ ठीक, रखते हैं फोन। अब ये जो पार्टी की नौटंकी है ना, इसके बाद ही हम फोन करेंगे आपको। तू यहाँ क्या कर रहे है? नौकर होकर मालिकों की बातें सुनते हैं, वो भी चोरी छुपे। छोटी बहन साहब, ये पार्टी कोई नौटंकी नहीं है। अब तो जुबान लड़ाएगा हमसे? अरे छोटी बहन साहब, मैं तो बस यहाँ पे रवि अंकल का वेट कर रहा था। कौन रवि? हाँ? लो कृष्णा, लेके जाओ। थैंक यू। मुझे इस बारे में आपसे बात करने का हक नहीं है, लेकिन माँ कहती थी कि अगर कुछ भी गलत होता देखो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और छोटी मैम साहब, आप गलत कर रही हैं। अच्छा, तो तू सिखाएगा हमें कि क्या सही है और क्या गलत है? नहीं, क्यों सिखाऊंगा? मैं तो बस कह रहा था कि इतने दिनों से मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैडम जी आपसे कितना प्यार करती हैं, और सर जी के मुंह से भी आपके लिए कभी बुरा नहीं सुना। तो सबके लिए अच्छा करते हैं। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, अब आज के दिन भी उनकी बुराई कर रही हैं। सुन, टीचर कौन है यहाँ? हम ना, तो पढ़ाने का हक हमारा ही है। ज्यादा ज्ञान देने की ना जरूरत नहीं है हमको। और हमें किस बात के लिए दुखी होना है या खुश होना है, इसका फैसला हम लेंगे, समझा? तू नहीं। चल निकल जा, काम कर अपना जाके। सही कह रही हैं आप छोटी मैम साहब। माँ ये भी समझाती थी कि हमें बाहर वही दिखाना चाहिए जो हमें अंदर फील होता है। और अगर आप दुखी हैं और सबके सामने जबरदस्ती खुश होने का दिखावा कर रही हैं, तो ये गलत है। सुन, ऐसा है ना कृष्णा, अपने दायरे में रह, समझा? कामिनी जिज्जी नहीं है हम कि यूं तू पटर पटर करता रहेगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे। महुआ है हम,
डरते नहीं है किसी से। और हम जो बात कर रहे थे ना, जाकर बता दे सबको घर में। नहीं डरते हम, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मेम साहब, जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा, और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। सॉरी मेम साहब। जा यहाँ से। सब समझ आ रहा है हमें कि कृष्णा ना यशोदा भाभी का सैनिक बना हुआ है, ताकि अगर भाभी की साइड कोई ना रहे तो ये सैनिक उससे भिड़ जाएगा। लेकिन हम भी महुआ हैं, जानता नहीं है हमें कोई। हम ऐसे अच्छे अच्छे सैनिकों को ना अपने जाल में फंसा कर ऐसे घर से भगा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बड़ा आया भाभी का हितैषी। महुआ, इधर आओ। हाँ अम्मा, आ रहे हैं। हाँ अम्मा बोलिए। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ? एक काम दो, वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता। क्या कहा था हमने तुमसे कि इन ड्राई फ्रूट्स में से जो बेकार वाले हो उन्हें फेंक देना और बाकियों को धोकर सुखा देना। शाम को हमें प्रसाद में चढ़ाना है, बोला था कि नहीं? अम्मा धोकर सुखाया था हमने। सुखाया था? तो ये क्या है? हमारी आंखों को दिख नहीं रहा है क्या? ये देखो, ये बेकार छुआरे देखो। कहाँ ध्यान रहता है महुआ तुम्हारा? अब प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे हम? अम्मा ये जो काजू और छुआरे पर कीड़ा लग जाता है ना, उसे निकाल कर फेंकना बहुत आसान है। लेकिन जो कीड़ा इस घर में लग गया है, जो धीरे धीरे इस घर को खाए जा रहा है, उसके लिए तो आप कभी कुछ नहीं बोलती। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? कृष्णा है इस घर का कीड़ा जो इस घर को लग गया है और दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। उसके लिए आप कभी कुछ नहीं बोलती हैं, उस पर आपका ध्यान ही नहीं रहता है कभी। देखो महुआ, तुम्हें काम नहीं करना तो अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, लेकिन ये फालतू की बातें करके ना हमें यशोदा के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। अरे भाई अच्छे से काम करो, सब बढ़िया दिखना चाहिए, और वो तारे उलझी हुई हैं उन्हें सही करो। बाबूजी, अम्मा ना हमेशा यशोदा भाभी की साइड लेती रहती हैं, भले धरती पलट जाए। लेकिन आप तो हमारी बात समझिए ना बाबूजी। वो जो कृष्णा है ना, उसकी नौटंकी अभी तक इस घर के अंदर थी। हम ना चाहते हुए भी उसे बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी पार्टी है, वहां पे इतने सारे लोग आएंगे, अगर वो देखेंगे कि घर का नौकर घर के बच्चे की तरह रह रहा है, तो आप सोचिए अच्छा थोड़े लगेगा। बाबूजी, आप चाहे कृष्णा को कितना भी नौकर नौकर कह ले, लेकिन भैया भाभी उसे अपना नौकर नहीं मानते अभी तक। और बाबूजी, पार्टी में सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है, और फिर लोग याद भी वही रखते हैं जो दिखता है। बाबूजी, हम बड़े हैं, सब समझते हैं, इसलिए हम सब संभाल लेंगे। लेकिन आस्था नुपुर को छोड़िए बाबूजी, वो तो बच्ची है। पर आस्था इधर आओ बेटा। बाबूजी, जब घर में कुछ भी बड़ा होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को होती है। उनको लगता है कि सब उनकी मन का करेंगे, उनको ना प्राउड फील होता है, उनको इम्पोर्टेंस फील होती है। लेकिन यहाँ जब से ये कृष्णा आया ना इस घर में, आस्था नुपुर के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। कृष्णा भी इस खुशी में उतना ही शामिल हो गया जितने बाकी सब, बल्कि सबसे ज्यादा। बाबूजी सोचिए, आस्था को कितना दुख होता होगा, है ना आस्था? अरे सब समझते हैं, लेकिन यशोदा और अशोक ये कहां सुनते हैं किसी की।
हम जरा सा कुछ कह देंगे तो बहस शुरू हो जाएगी। और आज के दिन ना हम कोई बहस, कोई तमाशा नहीं चाहते। बस अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। देखा आस्था, इस घर में लोग तुम्हें समझने से ज्यादा कृष्णा को समझते हैं। सच्ची बताएं, हमें तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। एनिवर्सरी तुम्हारे मम्मी पापा की है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी से कौन फुदक रहा है? वो कृष्णा। लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना? चाहे जितने खुश हो लो तुम कृष्णा, लेकिन आज रात की पार्टी में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। सर जी ने मेरे लिए कितने सारे कपड़े खरीदे। सर जी और मैडम जी कितने अच्छे, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। चलो अब इसे इस्त्री कर देता। ये तो इस्त्री किया हुआ ही है, नहाने के बाद ही पहन लूंगा। चलो क्या हुआ बड़ी बेबी? कृष्णा मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो तो। बोलिए ना बड़ी बेबी, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? बोलिए ना। कृष्णा, मैं, नुपुर और सोनू यहाँ खेल रहे थे और हमारी बॉल दीवार के उस पार चले गई है। नुपुर और सोनू तो डर के भाग गए और मुझे अकेला बॉल ढूंढने के लिए छोड़ दिया। मुझे भी अकेला बॉल ढूंढने में बहुत डर लगता है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? चलो ना, हम दोनों साथ में मिलके बॉल को ढूंढते हैं। ठीक है चलो। बड़ी बेबी, इस तरफ तो नहीं दिख रही है। लेकिन बॉल तो इधर ही आई थी। चलो उधर देखते हैं। इसे स्कूल के अंदर कैसे ले जाऊं? इधर भी नहीं दिख रही है। पक्का यहीं आई थी ना? हाँ यहीं आई थी, लगता है अंदर चले गई है। ठीक है, अंदर चल के भी देखते हैं। चलो नहीं मिली ना? इस तरफ होगी। बड़ी बेबी, दरवाजा खोलिए। बड़ी बेबी, क्यों बंद किया आपने? खोलिए, खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए ना बड़ी बेबी। अब आज की पार्टी में वो कृष्णा नहीं आ पाएगा। कृष्णा, कृष्णा कहाँ चला गया ये? भैया, आपने कृष्णा को किसी काम से कहीं भेजा है? नहीं। मम्मी मम्मी, आपने कृष्णा भैया को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। मैं भी उनको ही ढूंढ रही हूँ। अरविंद भैया, कृष्णा घर में नहीं है तो कहाँ गया? कहीं जिच्ची ने तो उसके साथ कुछ गलत? वो सरप्राइज गिफ्ट की भी बात कर रहा था। भाई बहुत उतावले हो रहे हो हैं? भाई तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्ही को मिलेगा।
और कहाँ जाएगा? वकील हो के भी पेशेंस नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। हाँ भाई बोलो। जी कृष्णा कहाँ है? अब भाई हमें क्या पता है? हमारा नौकर तो है नहीं जो हमें पता हो कि वो कहाँ गया है। जी बकवास मत करिए, वो किसी के घर का नौकर नहीं है। घर में नहीं मिल रहा है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो? कहीं छुपा तो नहीं लिया आपने उसे, या किसी काम से भेजा है? हमें नहीं पता वो कहाँ है। पंसल जी, पंसल जी, क्या हो गया? अरे कांड हो गया, इशू बन गया, कृष्णा कहीं भाग गया है। हाँ अरे चल उसको ढूंढो, अगर नहीं मिला ना तो हम पार्टी में सरप्राइज किसको देंगे? चलो 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 चलो। कहाँ चला गया ये? सब बिना बताए जाता नहीं कभी कहीं। हमने भी कहीं नहीं भेजा। पता चला कुछ कृष्णा का? नहीं। अरविंद है क्या ऊपर? अरे नहीं भैया।